हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैजिकल लीव्स के बारे में। ये हैं हमारी कुछ मैजिकल लीव्स और इन लीव्स का जो है मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये वन ऑफ द वेरी यूनिक लीव्स हैं जो ऑलमोस्ट लाइक शायद इंडियन हाउस होल्ड में जनरली हमें हर घर में मिलेगी। और ये लीव्स हैं, ये है मरवे की लीव्स। मरवा जो है हम बोलते हैं बेसिल, जो थाई बेसिल होता है उसको बोलते हैं। ये जो तुलसी जी होती है उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं और फ्रेगरेंस इसकी बिल्कुल उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितनी कि आपकी मिंट की होती है। आज मैं आपको अपनी रूफ़ पे जो है कुछ जो मेरे पास ये प्लांट है बेसिल के, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत सिमिलर लगेगा और ये अपने आसपास में आप गली मोहल्ले में और इवन बारिश के टाइम में तो सबसे ज़्यादा आपको सैपलिंग्स ग्रीनरी जो आपको दिखेगी आसपास में काफ़ी कॉमनली मिल जाएगी। अब जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो क्या हो, तो इनमें से एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है जैसे इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो उसका यूज़ कैसे होगा, जैसे कई बार बच्चे जो हैं उनको भूख नहीं लगती और इशू ये होता है कि ऐसा उनके पेट में कई बार कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, या हो सकता है उनको पेट में जो है कीड़े हो गए हों जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि बड़ा अजीब सी बात है कि बच्चा पूरी तरह नहीं खाता है, उसको भूख कम लग रही है। तो ऐसे में आप क्या करिए, बाहर की कोई भी दवाई देने की बजाय क्या करिए, ये लीव्स लीजिए मरवे की, ठीक है। ये आपको कुछ लीव्स लेनी है, बट इस तरह से जैसे जैसे मैंने ये ली हुई हैं, इनको आप जो है इनको कूट कर जो है इनका थोड़ा सा रस निकालिए और इसको जो है आप पानी में डाइल्यूट करिए थोड़ा सा, मतलब 1 स्पून इज़ इनफ। उसको रेगुलरली 2 से 3 बार दीजिए। तो बच्चे के पेट में अगर बाई चांस कीड़े हैं तो वो नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। और दूसरा, उसकी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोई भी तरह का इन्फेक्शन भी उसके पेट में नहीं होगा। इसकी एक प्रॉपर्टी और है और वो है एंटी एजिंग एलिमेंट। खैर सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बहुत सारी जो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनमें से ये बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप रेगुलरली नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे ग्रीन टी भी हम लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई करने के लिए है, और भी बहुत सारी डिटॉक्स करने के लिए लेते हैं। तो ये भी उनमें से एक है जिसको आप अपने रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। आती है इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो यूज़ करने का सही तरीका होता है, आप उसको, बहुत तेज़ फ्रेगरेंस होती है तो आप एकदम से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। थोड़ा जो नहीं ले पाते, वैसे लेने वाले ले भी लेते हैं, दवाई भी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लगे कि बहुत तेज़ स्मेल है तो आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जैसे पुदीने की चटनी बनाते हैं, धनिया की चटनी बनाते हैं, गार्लिक की बनाते हैं, तो ऐसे ही आप मरवे की चटनी बना सकते हैं। उसके कुछ लीव्स लीजिए, उसको जो है आप बिल्कुल कुछ लीव्स ही लीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। तो आप जो है वो लीव्स लीजिए और उसको जो है उसको कूटिए, और बाकी जो टमाटर, प्याज या फिर थोड़ा सा पोटैटो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं और मेक अ चटनी। जितने भी स्पाइसी वगैरह आपको बनानी उस हिसाब से आप बनाइए और इसको जो है नॉर्मल चटनी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि आप इसके लीव्स को क्रश करके और फिर इसका आप जूस लेकर उसको भी डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। तो वो मेडिसिन की तरह लीजिए। डे टू डे लाइफ में इसकी जो अरोमा होता है, जो स्मेल होती है, उसको यूज़ टू करने के लिए आप जो है इसमें इसको चटनी के उसमें तौर पे यूज़ करिए। इसके अलावा इसकी बहुत ख़ास बात ये होती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या कोई भी सीज़न हो, ये हमेशा ग्रीन रहता है। आपका जो भी टेरेस गार्डन है या फिर रूफ गार्डन है, आपके पास कोई भी एरिया है, वो कभी भी आपको ड्राई नहीं दिखेगा। तो आपका गार्डन हमेशा ग्रीन दिखेगा आपको, सबसे अच्छी बात ये रहती है। इसके अलावा जो है इसके अलावा एक और इसकी मेडिसिनल क्वालिटी होती है जो आपके काम में आती है, वो होती है अगर आपको अल्सर है, मुंह में छाले या फिर पेट में या जलन है, ऐसी कोई चीज़ है, तो भी ये बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और साथ ही साथ जो है ये लोकली बहुत अवेलेबल होता है। आप किसी भी नर्सरी में जाइए, आसपास में किसी भी लोकल उसमें एरिया में जाइए, आपको जो है
ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है। जैसे आपका तुलसी जी का प्लांट मिलता है या मिंट का मिलता है, वैसे ही जो है आपको मरवे का भी मिल जाएगा। तो प्लांट की वैल्यू अगर कहें तो इसकी मेरे यहाँ लोकली नर्सरी में ये जो है मेरे ख्याल से 20 या 30 रुपए का मिलता है। वंस यू बाय इट, आप एक बार आप ले आए, इसके बाद इसमें सीड्स, इतने सीड्स होते हैं, जैसे तुलसी जी पे सीड्स आते हैं वैसे सीड्स आते हैं, आप उनको कलेक्ट करके जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके सीड्स का एक और जगह बेनिफिट होता है, एक और जगह यूज़ होता है। आपने देखे होंगे जो स्मूदीज़ वगैरह बनाते हैं, तो इसके जो सीड्स होते हैं उसको जो है वो सोक करके उसको भी यूज़ किया जाता है, लाइक फालूदा वगैरह, स्मूदीज़ में, मिल्क शेक्स, बनाना शेक, एवरीथिंग, लाइक आइसक्रीम्स में भी, और भी बहुत सारी जगह पे इसके क्रंच के लिए और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपने आप को डिटॉक्स और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए अपनी लोकल हर्ब्स का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। और ये हमारा वन ऑफ दी इंडिजीनियस प्लांट है, हमारा अपना प्लांट है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपको लोकली अवेलेबल हो जाता है। तो ये आपके लिए इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर काउंट होता है, जो प्लेन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लांट यू कैन हैव आफ्टर मिंट एंड तुलसी। तो इसको अपने गार्डन का पार्ट बनाइए और इसको ज़रूर उगाइए। और अभी मैं आपको अपने प्लांट दिखा देती हूँ छत के ऊपर जो मैंने लगा रखे हैं मेरे किचन गार्डन में, जो मेरे पास हैं। तो वहाँ पर मैं आपको इस प्लांट को जो है आपको अभी शो कर देती हूँ, और आप इसको कोरिलेट भी कर पाएंगे इजीली। जो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इसको डे टू डे लाइफ का अपना जो रूटीन के अंदर इसको पार्ट बनाइए। ये आपको हेल्थ को जो है बूस्ट करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। चलिए, ये है पौधा वन तुलसी का। इस पे अभी सीड्स नहीं है, मैंने अभी इसकी जो है कटिंग भी की है, तो इस पे सीड्स नहीं दिखेंगे, पर ये होता है हमारा पौधा। इसको हम लोकली मरवा बोलते हैं। वैसे इसको जो ज़्यादातर लोग जानते हैं वन तुलसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके और तुलसी के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर इनकी स्मेल बहुत अलग होती है। पर एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी जो है लीव्स जो हैं ये बहुत ग्रो करती हैं। आप कोई भी सीज़न है, विंटर है, समर है, सब में ये इसी तरह से ग्रो होता है। ये मेरे पास 3 इयर्स पुराना जो है प्लांट है। इसके नीचे देखिए कुछ सीड भी पड़े हुए हैं और इसके सैपलिंग्स भी हैं। तो धीरे धीरे सैपलिंग्स आती हैं, पर मैं ये निकालती रहती हूँ ताकि ये अकेला प्लांट इसमें ग्रो कर सके। इसकी ये कुछ ऐसा दिखता है। बेस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी मेडिसिनल। देखिए, ये एक और मेरे पास प्लांट है इसी का, बेसिल यानी मरवा। इसके अंदर ये सीड्स सूख के नीचे गिर चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तुलसी के पौधे में आते हैं ना सीड्स, बिल्कुल वैसे आते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा यूनिक एकदम प्लांट होता है और ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। गर्मी सर्दी सब में ये हरा भरा रहता है। तो अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और ये एक ही पॉट के अंदर, ये देखो सदाबहार का भी है, और ये इस तरीके से ये ग्रो कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता। ये दूसरे प्लांट्स के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं होता है इसका। आई होप आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मुझे एक बूस्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन ला सकूं और ऐसे ही मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।